हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल #क्रिएटिव आरती पोरवाल। दोस्तों, सभी नीट स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा ऑफिशियल डाटा रिलीज़ किया गया है कट ऑफ को लेकर। कितने कट ऑफ का जो है इंक्रीजमेंट हुआ है, कितने कट ऑफ पर आपको एमबीबीएस और बीडीएस में सीट मिल सकती है। तो ये पूरा ऑफिशियल डाटा रिलीज़ किया गया है जिसके अकॉर्डिंग आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आपको पता चल सकता है कि आपको किस राउंड में कौन सा एमबीबीएस कॉलेज लेना चाहिए, चॉइस फिलिंग में कौन सा कॉलेज फिल करना चाहिए। तो जल्दी से जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या नए हैं चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दूं दोस्तों, 2020 से अगर कंपेयर करेंगे 2021 का जो रिजल्ट है उसमें बहुत फ़र्क आया है। सबसे पहले आपको बता दूं कि 83% की बढ़ोतरी आई है जिनके मार्क्स 700 के ऊपर आए हैं। यानी आप ये समझ लीजिए, अगर 2020 में 700 के ऊपर अंक जिनको मिले थे वो संख्या 111 थी, और अब जो है उसकी तुलना में 203 उम्मीदवारों ने इस बार 700 से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। तो इसका मतलब है कि भले 720 में 720 मार्क्स तीन बच्चों को मिले हैं, 700 मार्क्स से ऊपर जितने बच्चे हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा 2020 में जो कट ऑफ था वो इस साल उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, क्योंकि 600 और उससे अधिक 500 से उससे अधिक के अंक के जो उम्मीदवार हैं उसकी संख्या में मामूली सी गिरावट आई है। यानी अगर 600 के ऊपर के अंक की बात करें तो जितने 2020 में थे उतने ही लगभग इस बार भी हैं। 500 के ऊपर के मार्क्स की बात करें तो वो भी 2020 और 2021 में ज़्यादा फर्क नहीं है। फर्क आया है तो केवल 700 के ऊपर के मार्क्स में। अब 700 के ऊपर के मार्क्स में अगर फर्क आया है तो आप ये समझ लीजिए जो राउंड 1 की काउंसलिंग है उसमें आपको जरूर कट ऑफ में कमी देखने को मिलेगी। यानी 2020 में जिस मार्क्स पर आपका कट ऑफ लास्ट मार्क्स था जिस पर आपको एमबीबीएस बीडीएस मिला था, इस बार 2021 में उससे कहीं अधिक मार्क्स पर, यानी अगर पिछली बार 600 पे कट ऑफ गया तो इस बार आपका 620 पर जाएगा। ठीक है, ये श्योर है। अब बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि हुई है। यानी तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 650 से 699 तक जो बीच के जो मार्क्स हैं उसमें कैंडिडेट्स की संख्या में काफ़ी वृद्धि देखने को मिली है, यानी काफ़ी कैंडिडेट्स बढ़ गए हैं। और ज़्यादा अगर हम 2020 से कंपैरिजन करेंगे तो जो 650 से 699 के जो मार्क्स हैं उस सीमा के अंदर उनका जो प्रतिशत है 0.1% और 0.4% की कमी आई है। 550 से 599 यानी 600 तक के अंकों की बात कर लें तो इसमें 0.6% की कमी आई है। इसका मतलब अप एंड डाउन, कहीं पर प्रतिशत बढ़ा है तो कहीं पर प्रतिशत कम हुआ है। तो अगर आप काउंसलिंग में आपको अगर पार्टिसिपेट करना है और आपको 2020 से जो एनटीए ने आपकी जो पूरा लिस्ट निकाली थी उसको देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि 2020 में 87,093 से गिरकर 2021 में 85,022 कैंडिडेट्स की संख्या हो गई जिनके मार्क्स 500 या उससे अधिक हैं। ठीक है, तो ये जो आपको एक्यूरेसी दी हुई है, जो आपको संख्या यानी एक कैलकुलेट कर कर टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है बताई गई है, इससे आपको ये पता चलता है कि 450 और उससे अधिक की मार्क रेंज में वही कैंडिडेट सिर्फ 8 राज्य यानी दिल्ली, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, केरल से हैं। ठीक है, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, ये 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर जो है मार्क रेंज में काफ़ी ज़्यादा गिरावट और काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो इससे कुल मिलाकर जो सीटें 42,500 जिसमें एम्स और जिपमर भी शामिल हैं, तो इसमें देखना पड़ेगा कि इस बार जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो कौन से राज्यों में सीटें बढ़ी हैं, वहाँ पर किस कॉलेज में गवर्नमेंट और किस कॉलेज में प्राइवेट सीट्स का जो क्राइटेरिया है। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी डोमिसाइल, अगर आपको पता है कि इस स्टेट में कहीं और के भी कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो वहाँ पर आपको जरूर काउंसलिंग करानी है। ठीक है, तो उम्मीदवारों की संख्या में देखा जाए तो 600 से जिनके अधिक मार्क्स हैं उन सभी को फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कराना है, लेकिन जिनके 600 से कम है
उनको हो सकता है फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट ना हो, तो वो सेकेंड राउंड में रिजर्वेशन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन जरूर कराएंगे। और अगर एक मौका है तो कई अच्छे छात्रों का दिन खराब हो सकता है, इसलिए अन्य परीक्षाओं की तरह उम्मीदवारों के लाभ के लिए मेडिकल प्रवेश भी कई बार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ऐसा भी जो है डॉक्टर एस कुमार जो चांसलर हैं उन्होंने कहा है, क्योंकि अब जो है वो वक्त आ गया है कि अगर नीट की परीक्षा अगर जिस तरह से 2021 में हुई है, सभी छात्र उससे सेटिस्फाइड नहीं है। हमेशा की तरह कुछ ना कुछ होता आया है, चाहे वो एग्ज़ाम डेट हो, चाहे वो जो एग्ज़ाम में स्कैम हुआ था वो हो, तो इसको लेकर भी काफ़ी बवाल हुआ था। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया की पूरी न्यूज़ थी। इस तरह की हर अपडेट के लिए जो काउंसलिंग से रिलेटेड आपकी आने वाली है हर स्टेट की, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटे ना। आपको चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, पूरी हेल्प मिलने वाली है काउंसलिंग में। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू।